नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़। दर्शकों, इस वीडियो में हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही सीरियस मुद्दा बन चुका है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको मंडी भाव की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं हमारा जो नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल है इसके माध्यम से। दर्शकों, काफ़ी समय से मैं लगातार कमेंट जितने पढ़ सकता हूं, जिनके जवाब दे सकता हूं देता ही हूं, लेकिन मैं लगातार कुछ कमेंट पढ़ रहा था जिसमें ये कुछ किसान भाइयों द्वारा कहा जा रहा था कि इंडिया में, हमारे भारत में चाइना का जो लहसुन है वो बिकने के लिए आ रहा है। तो दर्शकों, जब मैंने वो कमेंट पढ़े तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि चाइना का लहसुन जो है वो पूर्ण रूप से हमारे भारत में बैन है। दर्शकों, उसमें फंगस वगैरह की, वायरस वगैरह की शिकायत होने की वजह से काफ़ी समय से उस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। काफ़ी समय से वो प्रतिबंधित है। भारत में आकर के वो लहसुन जो है चाइना का है नहीं बिक सकता है, ये प्रतिबंध की वजह से है। और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है अगर लहसुन की क्वालिटी ख़राब हो, फंगस वायरस अगर उस लहसुन में हो या फिर किसी भी चीज़ में हो तो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से उसे बैन किया हुआ है। तो मैं यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे बिक रहा है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल करना शुरू किया। उसके बाद में दर्शकों, कुछ यूट्यूब चैनल जो कि अलग अलग जगह के भाव बताते हैं, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह की मंडियों के भाव वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दर्शकों, वहाँ पर सुनने को मिला कि हाँ, वाकई ऐसा है कि लहसुन बिकने के लिए आ रहा है। तो दूसरी सोचने वाली बात ये थी दर्शकों कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब प्रतिबंध है तो वो बिकने के लिए आ नहीं सकता है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो अलग अलग रास्तों से आता है। दर्शकों, चाइना से सीधा भारत में नहीं आ सकता, इसलिए अलग अलग रास्तों से उसे जो है भारत की मंडियों में भेजा जाता है और वो वहाँ पर आकर के बिकता है। तो उस पर सीधा ये भी नहीं कहा जा सकता ये चाइना का है, क्योंकि अलग रास्तों से लाया गया है। लेकिन वहाँ की मंडी वाले जो भाव सुनने को मिलते हैं, भाव के साथ में जानकारी मिलती है, वे बताते हैं कि ये है तो चाइना का ही लहसुन, लेकिन यहाँ पर किसी और देश का बता करके इसे विक्रय किया जा रहा है। दर्शकों, अगर हम बात करें हमारे भारत देश की, तो यहाँ पर किसान भाई, अगर हम ज़्यादा बड़े क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर लहसुन की खेती होती है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, गुजरात और कहीं कहीं दर्शकों महाराष्ट्र और साउथ वगैरह में अगर हम चले जाएं तो ऊटी लहसुन की खेती होती है। तो दर्शकों, ऐसे बहुत बड़े क्षेत्र हैं जहां पर भारत में लहसुन पैदा होता है, लहसुन का उत्पादन लिया जाता है और बहुत अच्छी मात्रा में जो है भारत में लहसुन होता है, जिसको कि देश की अगर पूर्ति करना हो तो वहाँ से हो सकती है। दर्शकों, किसान भाई काफ़ी मेहनत करके किसान लहसुन को उगाते हैं। ठंड के मौसम में लहसुन की खेती होती है दर्शकों, और ठंड के समय में अगर हम देखें तो हमारे काफ़ी समय से मैं खुद देख रहा हूँ कि जो बिजली आती है वो अधिकतर गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर रात में आती है। रात में बिजली आती है दर्शकों। किसान भाई रात को भी जाता है, अपने खेत में सिंचाई करता है, लहसुन की फसल में पूरी ठंड निकालता है। रात को आप समझते हैं दर्शकों कि रात को अंधेरे में जाना, सिंचाई करना, ठंड के मौसम में करना, जहरीले जानवरों का डर, सभी कुछ होता है, लेकिन किसान उन सारी बातों को दरकिनार करके जाता है, आपके लिए लहसुन उगाता है, मार्केट में लेकर के आता है और फिर उसे जो है अपनी मेहनत का फल मिलता है। दर्शकों, ऐसे कारण जो बनते हैं कि और देश का लहसुन आकर के भारत में बिकने लग जाए, तो यहाँ के लहसुन के किसान की जो कमर जो टूट रही है वो बहुत ही गहन विषय है, सोचने वाला विषय है। दर्शकों, वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य मेरा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जानकारी मिली है उसके आधार पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। तो दर्शकों, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से जिम्मेदारों को, जो कि इस मामले को देखते हैं कि अगर कोई चीज़ प्रतिबंधित है तो वो बिकनी नहीं चाहिए, अगर वो बिक रही है किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से बिक रही है, तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ध्यान देकर के उसको प्रतिबंधित है तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना चाहिए। और वे जिम्मेदार, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचता है या फिर किसी भी तरीके से जानकारी, अगर ये जो चल रही है मार्केट में, जो बात चल रही है कि लहसुन चाइना का आकर के बिक रहा है, तो कृपया कर आपसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करें। जहां पर ये बिक रहा है वहां पर जाकर के इसकी जांच पड़ताल करें और इसे बिकने से प्रतिबंधित है तो प्रतिबंधित ही रहने दें, क्योंकि पिछले 2 साल जो बीते हैं वो हमारे देश के लहसुन किसान भाइयों के लिए कोई अच्छे नहीं बीते हैं, बहुत बुरे बीते हैं।
दर्शकों, जिन भाइयों के पास में ठीक ठाक लहसुन थी उन्होंने तो फिर भी बराबर में निकल गए हैं, उनके खर्चे निकल गए हैं। लेकिन जिन भाइयों के यहाँ पर थोड़ी बहुत लहसुन की क्वालिटी में डिफरेंस आया, थोड़ी बहुत क्वालिटी ख़राब हुई, तो वो बिल्कुल नुकसान में ही चल रहे हैं। 2 साल से भाव नहीं मिल रहा है किसान भाइयों को, जिसकी वजह से वैसे भी किसान भाई काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हो चुके हैं। और इस बार अगर हम 2023 के लिए जो फसल आने वाली है उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं रकबे में गिरावट देखने को मिली है। जो बुआई की गिरावट है इसका मुख्य कारण, सबसे पहला कारण यही है कि किसान भाइयों को भाव नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से किसान भाइयों का रुझान जो है लहसुन की तरफ कम हो रहा है। तो कोशिश करें, कुछ ऐसा करें कि ये जो प्रतिबंध है इस पर लगा हुआ है तो ये नहीं बिके। यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से उद्देश्य है। और मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इस पर आवाज़ उठाई जा सके, एक्शन लिया जा सके। लेकिन आप अपने स्तर पर भी, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो अपने जनप्रतिनिधि जिनको आपने चुना है, विश्वास करके चुना है कि ये हमारा सहयोग करेंगे, हमारे अच्छे के लिए कार्य करेंगे, हमारे लिए कुछ बुरा हो रहा होगा तो उसे रोकेंगे। अगर आप उनको चुन करके लाए हैं, आपने उनको इस स्तर पर लेकर के आए हैं, उस पोजीशन आपने उनको दी है कि वो आपके लिए कार्य करें, तो उनसे संपर्क कीजिए, उनके कानों तक ये बात पहुँचाइए। और जो किसान भाई उच्च स्तर तक और भी ऊपर स्तर तक अगर बात पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए, ताकि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन हो सके। काफ़ी किसान भाई से जो मैं कह रहा हूं वे ये सोचें कि इससे हमारे काफ़ी किसान भाइयों का जो है भला हो सकता है अगर हम इस पर आवाज़ उठाते हैं तो। साथ ही साथ कुछ व्यापारी बंधु हैं जो भी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, वे चाहते हैं कि हमारे देश के किसानों का ही भला हो, देश के किसान भाइयों को अच्छा दाम मिल सके, वो आवाज़ उठा रहे हैं। जो भी इसमें सहयोग कर सकते हैं किसान भाई, पूर्ण उनका सहयोग करें ताकि वो अपनी आवाज़ को आगे से आगे और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचा सके और इस पर बैन लग सके। अंत में मैं उन व्यापारी बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा, जो व्यापारी बंधु अगर वो माल जो आ रहा है उसे विक्रय कर रहे हैं, वो माल आएगा, कितने दिन आ जाएगा, आप उसे कितना बेच लेंगे ये तो आप खुद भी जानते हैं, और उससे आप कितना मुनाफा कमा लेंगे ये भी आप जानते हैं। लेकिन जो किसान आपके लिए सदियों से मेहनत करता हुआ आ रहा है, आप अगर व्यापारी हैं तो आपके पिताजी भी व्यापारी रहे होंगे, आपके दादाजी भी रहे होंगे, उन्होंने भी इन्हीं किसानों से जो है अपना व्यापार किया है। इन किसानों ने माल उगाया था, उन्होंने बेचा था, उसके बाद में उन्होंने मुनाफा कमाया है। तो कहीं ना कहीं किसानों का बहुत बड़ा योगदान है आपके साथ में भी। वैसे परस्पर व्यापारी और किसान बंधु परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दोनों का कार्य एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकता है। लेकिन फिर भी इन किसान भाइयों की कमर मत तोड़िए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और अगर इस प्रकार का लहसुन कहीं पर बिक रहा है, कोई बेच रहा है, तो उसे भी समझाएं कि ऐसा ना करें, ताकि हमारे देश के जो किसान भाई है उनका भला हो सके और उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो में कि हमारे देश में अधिकांश जो किसान भाई है उसमें से कुछ नाम मात्र के किसान भाई जो हैं सक्षम हैं, या फिर यूँ कहें कि उनका जीवन स्तर सुधरा हुआ है। वरना हमारे जो मोस्ट ऑफ किसान भाई हैं, जो मोस्ट ऑफ फार्मर्स हैं, उनकी जीवन स्तर की स्थिति ये है कि 6 महीने वो किसी फसल को उगाने में मेहनत करते हैं। 6 महीने के बाद में जब वो फसल पक कर के तैयार होती है, 6 महीने के बीच में मौसम अगर पलट गया, मौसम में अगर कुछ ऐसा बदलाव हो गया जिसकी वजह से फसल नष्ट हो जाएगी, तो उस किसान की हालत क्या होती होगी आप जानते ही होंगे। तो जब वो इतनी मेहनत करता है, 6 महीने के बाद में जब वो माल बेचने के लिए मंडियों में आता है, तब तक उसके ऊपर वो इतने आसपास से या फिर कर्ज ले चुका होता है कि उसे जब वो फसल बेचेगा तो जो पैसा आएगा वो चुकाने में ही चला जाएगा, और कुछ अगर नाम मात्र का थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो उसका केवल घर उसमें चला पाता है। तो क्यों हम इन किसान भाइयों की जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, क्यों इनकी हम कमर तोड़ रहे हैं? मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस विषय पर सोचें। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा सा विचार करें कि हमारे किसान भाइयों को इससे नुकसान हो रहा है और ये नुकसान हम रोक सकते हैं। जो जनता खरीदने जा रही है वो उस माल को ना खरीद करके स्वदेशी माल, स्वदेशी लहसुन को खरीदें, जिससे कि वो अपना योगदान दे सके। अगर व्यापारी बंधु हैं तो व्यापारी बंधु ऐसे माल को विक्रय ना करके अपना योगदान दे सकते हैं। जो जिम्मेदार हैं, जिनके की यही कार्य है, जिनका यही दायित्व है कि इस प्रकार के कृत्यों को रोका जाए, तो वो अपना जो है ध्यान आकर्षित करके इस मुद्दे पर इसे रोकें, ताकि हमारे किसान भाइयों को सीधे सीधे इससे जो है फ़ायदा होगा। और हमारे किसान भाइयों का मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, बस ये है कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ को उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको हम खुद चुन करके लेकर के आए हैं, और हमें विश्वास है कि ये हमारे लिए अच्छा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात आगे तक पहुँचे और इस मुद्दे का जो है सॉल्यूशन, निराकरण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि लाइक आप इसे करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं लाइक के लिए वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ऐसा विषय है, संजीदा विषय है कि हमारे किसान भाई इसे बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच जाए, तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सफल हो जाएगा। और अगर इस मुद्दे का निराकरण हो जाता है तो भाग्यशाली मैं अपने आप को समझूंगा। और सभी जो इस मुद्दे के पीछे लगे हुए हैं कि इसे रोकना चाहिए, ये माल नहीं बिकना चाहिए, हमारे किसान भाइयों का, देश के किसान भाइयों को फ़ायदा होना चाहिए, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं पूर्ण रूप से उनके सहयोग में हूं साथ में। तो ज़रूर इस पर विचार विमर्श करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।